लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर महज 1,52,000 पर सिमट जाने की चर्चा थम नहीं रही है। मोदी की जीत का अंतर इतना कम तब रहा जब दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों ने बनारस में डेरा डाल दिया था। दरअसल साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लगभग 4,80,000 मतों के अंतर से जीते थे। कई लोग मानते हैं कि इस बार अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बनारस में और अधिक गंभीरता से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हार सकते थे। खुद राहुल गांधी ने भी मंगलवार को रायबरेली में कहा कि अगर बनारस में मोदी के खिलाफ उनकी बहन प्रियंका गांधी होती तो वो चुनाव 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से जीत जाती। यानी कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि उसने बनारस में मोदी के कद की तुलना में ठीक उम्मीदवार नहीं उतारा। बनारस में कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ 2014, 2019 और साल 2024 में तीनों बार अजय राय को उतारा। जाहिर है अजय राय को तीनों बार हार मिली। अजय राय 2019 और 2014 में तो बुरे तरीके से हारे थे, लेकिन इसके अलावा अजय राय साल 2009 में भी बनारस से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार मिली। दरअसल साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अजय राय पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। यानी पिछले कई बार से अजय राय चुनाव हार रहे थे और कांग्रेस ने चौथी बार भी उन्हीं पर दाव लगाया। अजय राय से पूछा कि राहुल गांधी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनारस में मोदी के खिलाफ दमदार उम्मीदवार नहीं उतारा। अजय राय इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि हमने तो प्रियंका गांधी से अनुरोध किया था कि वो बनारस से चुनाव लड़े। मैं भी राहुल गांधी से सहमत हूं कि प्रियंका गांधी बनारस से मोदी को हरा सकती थी। अब अजय राय की राजनीतिक पृष्ठभूमि बीजेपी वाली भी रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आने से पहले अजय राय बनारस जिले के कोलसला विधानसभा क्षेत्र से 1996, 2002 और 2007 में बीजेपी से विधायक चुने गए। 2009 में बनारस लोकसभा क्षेत्र से अजय राय बीजेपी का टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मुरली मनोहर जोशी को उतारा था। इसी से नाराज होकर वो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए और 2012 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ढलती दोपहर के साथ निषाद राज घाट की सीढ़ियों से चिलचिलाती धूप गंगा नदी की तरफ ढल रही है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों की वजह से बनारस में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर बुनकरों की भी नाराजगी है। लक्ष्मी शंकर राजभर पहले पावर लूम मशीन से बनारसी साड़ी बनाते थे। उनका कहना है कि अब वो पिछले 5 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। गरीबी और हाड़तोड़ मेहनत के कारण राजभर 55 की उम्र में 85 साल के लगते हैं। उनका मानना है कि बनारसी साड़ी अब सूरत में बन रही है और वहीं से बनकर बनारस में आ रही है। यहाँ के कारीगर बेकार हो गए हैं। हमारा हुनर जंग खा रहा है और बनारसी साड़ी कभी ब्रांड के रूप में जानी जाती थी, उसे गुजरातियों ने हड़प लिया। यानी कि यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों का टैलेंट गुजरात ले गए हैं, जिसके बाद यहाँ के लोगों के पास कमाई का साधन नहीं बचा, जिसकी वजह से यहाँ पर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो कम हुई। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।